नमस्ते। दरभंगा लहरियासराय धरना स्थल पर इंसाफ मंच के बैनर तले 7 सूत्रीय मांगों को लेकर इंसाफ मंच के उपाध्यक्ष नियाज अहमद, दरभंगा जिला अध्यक्ष अकबर रजा और इंसाफ मंच के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना किया गया। इस धरना में उनके मुख्य मांगे थे कि हायाघाट के चंदन पट्टी में जामा मस्जिद की जमीन पर अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। साथ ही दबंगों के जरिए गरीब निसहाय अनुपमा कुमारी के घर पर किए गए जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, वहां पर दोषियों पर कार्रवाई की जाए और सदर के भालपट्टी पंचायत के डीलर विनोद शाह का लाइसेंस रद्द किया जाए। और इन तमाम मांगों के साथ 7 सूत्रीय मांगों के साथ इंसाफ मंच के उपाध्यक्ष और दरभंगा जिला के अध्यक्ष के साथ अनुपमा कुमारी पीड़िता ने आगे क्या कुछ कहा, वह भी आप सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग का जो धरना पे आप लोग बैठे हो, आज 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के इंसाफ मंच का इस मौसम में भी धरना पर हम लोग बैठे हैं। कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगातार दरभंगा प्रशासन में और दरभंगा पुलिस प्रशासन में तमाम जगहों पर फरियाद करके थक गए, लेकिन अतिक्रमण से चंदन पट्टी की मस्जिद को मुक्त नहीं कराया गया। अनुपम कुमारी जो निसहाय महिला है, उसकी ज़मीन को दबंगों के द्वारा दखल किया गया। तमाम जगहों पर सीओ से लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट तक तमाम जगहों पर आवेदन दे करके ये फरियाद करती रह गई, लेकिन उसको मुक्त नहीं कराया गया। जन वितरण प्रणाली का सदर प्रखंड के भालपट्टी में 2 डीलर हैं, उनके विरुद्ध जांच हुई। जांच में पकड़ा गया मामला, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे जिला में प्रशासन लग रहा है कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इस ठंड के मौसम में हम आज धरना दे रहे हैं कि चंदन पट्टी की जो जामा मस्जिद है उसके अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अनुपम कुमारी का जो जमीन को दखल किए हुआ है दबंग, उस पर मुक्त कराया जाए और दबंगों पर कार्रवाई की जाए। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम आज धरना चला रहे हैं। अगर 1 हफ्ता के अंदर में इस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे इंसाफ मंच की ओर। न्याय सरकारी ज़मीन को लोग कब्जा करते थे और उस पर दबंग अपना भूमाफियागिरी करते थे, लेकिन अब धार्मिक स्थलों पर भी कब्जा हो रहा है। तो किससे क्या कुछ लग रहा है, कैसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, आप लोग बेहतर जानते हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो, वहाँ पर अगर किसी दूसरे की भी ज़मीन होती है, दूसरे धर्म की भी वालों की भी ज़मीन होती है, तो वो मंदिर मस्जिद के नाम पे उसको डोनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अफसोस ये है कि मस्जिद की ज़मीन पे एक मुसलमान ही कब्जा किए हुआ है, और इस कदर कब्जा किया हुआ है कि अदालत का ऑर्डर होने के बाद, एसी एडिशनल कलेक्टर का भी ऑर्डर होने के बाद उसको खाली नहीं किया जा रहा है। और उसके साथ हमारे सीओ साहब हायाघाट के मिले हुए हैं। उनसे कितनी बार आवेदन दिया गया है, सीओ साहब को, जिलाधिकारी को आवेदन दिया गया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। तब थक हार करके लोग आज यहाँ इस मौसम में धरना पे बैठे हैं। और उसी के साथ अनुपम कुमारी, ये निसहाय लेडी है जिसका कोई पूछने वाला नहीं, मददगार नहीं है। उसके अपने दबंग लोगों ने उनकी ज़मीन पे, उनकी दुकान पे कब्जा कर रखा है। जो किराया इनको आता था, जिससे बच्चों की स्कूल फीस जाती थी, उसको उन लोगों ने रोक रखा है। उस किराया भी नहीं दे रहे, ज़मीन पे कब्जा करके बैठ गए हैं और इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इन लोगों को सब सारी मांगों को लेकर और सदर ब्लॉक में भालपट्टी में 2 डीलरों के खिलाफ अनियमितता और भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन, जिसके लिए थक हार करके हम लोग बैठे हैं। और आपके माध्यम से प्रशासन को और जनता को ये बताना चाहते हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर इसका निराकरण नहीं किया जाता है तो हम सब यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठेंगे और जहाँ तक होगा हम लोग लड़ेंगे। जैसा कि अभी हमारे कॉमरेड अकबर जी ने बताया, नियाज जी ने बताया, तो दरअसल ये ज़मीन हमारी अपनी निजी है। जो रजिस्ट्री हमने करवाया, दाखिल खारिज करवाया, सारा कुछ करवाने के बावजूद भी जो दबंग लोग हैं आज तक हमें वहाँ पर मतलब रहने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे दुकान में रह रहे हैं सभी। किराया मांगने गए तो हमसे दंगा फसाद किया। यहाँ तक कि गांव के चौकीदार के सामने में जब हमें मारने के लिए बोला गया, उस समय चौकीदार कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो है सो हम थाना पर गए तो डीएन राम से भी बात विचार किया, तो डीएन राम भी कोई एक्शन नहीं लिया। कौन है डीएन राम? डीएन राम जो है सो एपीएम थाना के प्रभारी हुए। अच्छा।
तो उनसे भी बात विचार हुआ। उसके बाद हम सीओ साहब के पास भी गए तो उनके पास भी बात विचार किया, लेकिन कहीं कोई मतलब मेरे लिए किसी ने खड़ा नहीं हुआ। कौन लोग आपके घर में है? हमारे घर में हम अकेला हैं। नहीं, कौन लोग किराया पे कौन है? किराया पर जैसे कि अभी मान लीजिए कि स्वर्गीय प्रेमलाल सहनी का बेटा है, विकास सहनी। आपने किराया पे दिया था उनको? किराया पर ही है वो। किराए पे दिए थे आप? किराया पर दिए, लेकिन अब वो दबंगगिरी दिखा रहा है। कितने दिन से किराया पर है वो आपके? 1 साल से है वो। अच्छा, 1 साल पहले दिए थे। किराया नहीं दिया है। अच्छा। 2 दुकान था और तीसरा अपने मर्जी से खोल तो रखा आप है। चाहती हैं वो खाली कर तो दे? हम चाहते हैं कि हमारा दुकान वो खाली कर दे, हम खुद वो जो- उसमें अपने करेंगे। वो जो है, जो आपके किराए पर था अभी कब्जा किया, वो आपके रिश्ते में भी कोई लगता है? अब रिश्तेदारी हमको बताने से क्या होने वाला है, जब अगला कहेगा हम कुछ है ही नहीं तो फॉर्मेलिटी भी निभाना है। जैसे किराएदार मतलब आपके गांव का ही है या गांव से बाहर का है? गाँव के ही है, अच्छा। सभी गाँव के ही है। ये बताइए कि चौकीदार के सामने आपके मारपीट भी की गई थी क्या? एकदम मारपीट किया गया था। किसने किसने मारा था? मारपीट किया गया था, हमारा उंगली जलाया गया था। कौन लोग थे मारने उस में? समय जो है सो विकास सहनी था, अच्छा। एक हीरा सहनी था जो बोला कि काट करके गाड़ देंगे चौकीदार के सामने में। चौकीदार कोई एक्शन नहीं लिया। चौकीदार को हम ये भी बताए हैं कि का भैया कितना रुपया मिला है आपको मारने के लिए, लेकिन हम अकेला थे, हम कर क्या सकते थे। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? हम प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन के पास आ करके थक गए, तब तो आज हम इंसाफ मंच में आए हैं। तो इंसाफ मंच के बैनर तले आप जिला प्रशासन को क्या मतलब कहना चाह रहे जिला हैं? प्रशासन को यही हम कहेंगे कि जो अभी हमारे कॉमरेड लोग बोले हैं कि मतलब 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है, अगर उस अनुसार से अगर हमें न्याय मिलती है तो ठीक है, और नहीं तो इंसाफ मंच के बैनर तले अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद जो होगा सो सामना सामनी होगा। कहाँ घर है आपका गांव? हमारा घर हुआ ग्राम पोस्ट रतनपुरा, मल्लीपट्टी, उत्तरी पंचायत।